भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलो बताओ। 1947, 1950, 1951, 1949 में। कमेंट करके बताओ कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1951 में हुई थी, कि 1949 में हुई थी? कब हुई थी? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ये याद रखना। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। गॉट इट? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 7800 मीटर, 9000 मीटर, 8000 मीटर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? कमेंट करके बताओ सभी लोग। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? फटाफट बताओ कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8848 मीटर। कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? 8848 मीटर, याद रखना। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर हर घर तिरंगा अभियान किस योजना से जुड़ा है? चलो बताओ। हर घर तिरंगा अभियान किस योजना से जुड़ा है? स्वच्छ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सॉरी। चलो बताओ फटाफट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव किससे जुड़ा है? आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ा है हर घर में तिरंगा अभियान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? चलो बताओ। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896, 1888, 1920? चलो बताओ फटाफट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1896 में। कब हुई थी? 1896 में हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलो बताओ, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगलबांग, हीराकुंड, टेहरी, नागार्जुन सागर? चलो बताओ फटाफट, कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हीराकुंड। कौन सा है? हीराकुंड है। तो ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? चलो बताओ। नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम? चलो बताओ फटाफट, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलो बताओ। साहित्य में, विज्ञान में, खेल में, सिनेमा में? चलो बताओ फटाफट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसमें दिया जाता है? सिनेमा में दिया जाता है, याद रखना। सिनेमा में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है, याद रखना। ना विज्ञान, खेल और साहित्य में लगा के आ जाना। सिनेमा में दिया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? चलो बताओ। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, रजनी रजदान? चलो बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, हेनरी ड्यूनेट ने, लुइस पास्चर ने, जॉन हॉपकिंस ने? चलो बताओ फटाफट, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? फटाफट आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हेनरी ड्यूनेट ने। किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किसने शुरू किया था? चलो बताओ।
राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, राधा कृष्णन, इंदिरा गांधी। कमेंट करके बताओ। भारत रत्न पुरस्कार किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने। किसने शुरू किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। भारत रत्न पुरस्कार किसने शुरू किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आज के सेशन में। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 21, 22, 23, 24। चलो बताओ कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 22। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? चलो बताओ। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? जय जवान जय किसान, करो या मरो, भारत छोड़ो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलो बताओ लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान प्रसिद्ध नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, सारनाथ, लखनऊ, गया। चलो बताओ अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ में। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 10 जून, 5 जून, 20 जुलाई। चलो बताओ फटाफट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चुकी तो ऑप्शन नंबर सी सभी का करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कि पंजाब में? कहाँ पर होता है सबसे अधिक गन्ना उत्पादन? किस राज्य में होता है? फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती या उत्पादन उत्पादन होता है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? चलो बताओ किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? चलो बताओ फटाफट। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलो बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1920, 1930, 1942। कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, जल संयोजन। क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ सभी लोग। हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग जितने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चलो बताओ चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2018, 2019, 20, 17। चलो बताओ फटाफट। चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? कब किया गया था? 2019 में किया गया था। 2019 में लॉन्च किया गया था, याद रखना। चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? चलो बताओ भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24, 25, 26, 23। चलो बताओ भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं?
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितने हैं? 25 हैं, याद रखना। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25, 25, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर, ट्रोजन, आई लव यू, मॉरिस वॉर। चलो बताओ, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना क्रीपर था। क्रीपर, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर, याद रखना। तो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 21 जून, 1 जुलाई, 5 सितंबर। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस? कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 31 जून को, सॉरी 21 जून को, 21 जून। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853, 1860, 1875, 1900। कब हुई थी? चलो बताओ। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। कब हुई थी? 1853 में हुई थी, याद रखना। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सोना, टंगस्टन, लोहा, तांबा। चलो सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सोना का होता है, टंगस्टन का होता है, लोहा का होता है कि तांबा का? फटाफट बताओ कमेंट करके। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? फटाफट बताओ कमेंट करके सभी लोग। सभी को बताना है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। किसका होता है? टंगस्टन का। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो सभी का बी आंसर राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1949, 1950, 1976, 1975। चलो बताओ सभी लोग। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? चलो बताओ सभी लोग। फटाफट बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। रेस्ट ओके। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। और जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। वॉट इट, सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द।